नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस चैनल पूजा पाठ में। तो आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे अच्छे कामों में व्यस्त होंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आखिर कौन होते हैं कुल देवी देवता और क्यों हमें इनकी पूजा आराधना हमेशा करती रहनी चाहिए, और अगर इनकी पूजा आराधना ना हो तो क्या होता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको अच्छी तरह से समझाने वाला हूँ, है ना। तो जैसे चलिए वीडियो स्टार्ट कर देता हूँ मैं। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि हिंदू धर्म में कुल देवी देवता की पूजा करने का परंपरा है। जब भी कोई मांगलिक कार्य होता है तो घर के बड़े बुजुर्ग कुल के देवी देवता की पूजा करते हैं और उसी स्थान पर ईंट जोड़कर चूल्हा तैयार करते हैं और प्रसाद भी वहीं बनता है कई जगह, है ना। फिर देवी देवताओं को अर्पित करते हैं। लेकिन आधुनिक युग के में लोग अपने जो भी जड़ों से दूर होते जा रहे हैं ना। कुल की देवी देवता की पूजा करना तो दूर, उनका नाम तक नहीं ले रहे आजकल, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है बहुत सारे लोग को कि उनकी कुल देवी देवता कौन है। इसीलिए चाहे आप कितना भी पूजा आराधना कर ले, कोई भी भगवान की आप पूजा आराधना कर ले, लेकिन वो सफल कभी नहीं होने वाले हैं। कोई सुनेगा ही नहीं आपकी जब तक आप अपनी कुल की देवी देवता की पूजा आराधना ना करें। अगर आपकी कुल की देवी देवता रुष्ट है आपसे तो फिर आपका पूजा करने का कोई मतलब नहीं बनता है। अगर आपकी कुल देवी देवता आपसे बहुत प्रसन्न है तब आपके सभी भगवान जी आपका मनोकामना पूर्ण करेंगे, आपका सबका आपका मदद करने वाले हैं। इसीलिए अपनी कुल की देवी देवता का हमेशा पूजा ध्यान करते रहना चाहिए। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को ऐसा डाउट होता है कि हम तो अपने इष्ट देवी की पूजा करें, चाहे इष्ट देवता की पूजा करते हैं। तो देखिए, इष्ट देवी, इष्ट देवता और कुल देवी देवता वो बहुत अलग होते हैं। देखिए, जो हमारे कुल की देवी देवता है वो हमारे जनरेशन्स पूजा करते आ रहे हैं, उनका हमारे पूर्वज पूजा करते आ रहे हैं ना, पूरा खानदान पूजा करता है वो, है ना, उनका। और देखिए, और जो हमारे इष्ट देवी वो हमारा पर्सनल भगवान है, जिन पे हमें ज़्यादा मतलब कि विश्वास है वो भगवान पे। तो एक घर में बहुत सारे इष्ट देवी देवता हो सकते हैं, जैसे कि आपकी मम्मी का कोई अलग इष्ट देवी देवता है, आपका अलग इष्ट देवी देवता है, आपके भाई बहन का अलग अलग भगवान जी इष्ट देवी देवता है। तो वैसा हो सकता है, लेकिन जो कुल देवी देवता होते हैं वो कभी चेंज नहीं होते। जो भी आपके कुल देवी देवता है वो आप ही के कुल देवी देवता है ना। तो देखिए, हर परिवार की अपनी कुल देवी देवता होते हैं जिनकी पूजा सदियों से उनकी पीढ़ी करती आ रही है। ये संरक्षण के रूप में पूजे जाते हैं। जिस प्रकार देवताओं में गणेश जी को प्रथम पूजनीय का स्थान प्राप्त है, उसी प्रकार पूजा में कुल देवी देवता का महत्व है। गणेश जी के बाद कुल देवी देवता का पूजन करनी चाहिए और फिर अन्य देवी देवता का भी पूजन करना चाहिए, इसे फलित मानता है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि गणेश जी से पहले ही अपनी कुल देवी देवता का पूजा करते हैं, क्योंकि वो प्रथम पूजनीय ऐसा माना जाता है बहुत लोग के यहाँ, है ना। तो इसी प्रकार से पूरा वंश का कुल देवी देवता होते हैं, है ना। जैसे कुछ भी मांगलिक कार्य होता है, जैसे शादी विवाह, चाहे कुछ भी शुभ शुभ कार्य होता है, उस समय सबसे पहले आपकी कुल देवी देवता का पूजा होता है। चाहे गृह प्रवेश भी होता है तो सबसे पहले आपके घर में अपनी कुल देवी देवता का ही पूजा किया जाता है, तभी हमारा आगे पूजा होता है भगवान जी का, सत्यनारायण भगवान का, चाहे जो भी भगवान का। तो सबसे पहले हमें कुल देवी देवता ही पूजाते हैं हमारे घर पे, है ना। किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने से पहले सुख शांति समृद्धि के लिए कुल देवी की पूजा की जाती है। कुल देवी की पूजा करने से परिवार में एकता सामंजस्य बढ़ता है। कुल देवी या देवता किसी भी परिवार या गोत्र के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो देखिए, कुल देवी देवता सबके पूरे अलग अलग होते हैं। अगर कोई सेम कास्ट के तो उनके भी कुल देवी देवता बहुत अलग हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत लोगों के अलग अलग कुल देवी देवता होते हैं कि अगर आपका ये कुल देवी देवता है तो दूसरा का कोई दूसरा हो सकता है ना। और हर एक परिवार का अलग अलग कुल देवी देवता होता है और उनके पूजा करने का विधि बहुत अलग होता है। कई लोग शाक्त तरीका से उनकी पूजा करते हैं, कई लोग वैष्णव मत से अपनी कुल देवी देवता को पूजा करते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ तो बताशा हुआ, माँ को बताशा देते हैं हमारे कुल देवी देवता को, जो दाल बड़ी पूड़ी होती है वो दिया जाता है, अड़हुल का पुष्प अर्पित किया जाता है। बस पूरा एकदम सात्विक तरीके से हमारी कुल की भगवती और देवता की पूजा होते हैं, है ना। इस प्रकार से आप लोग अपने ज़रूर पता कीजिएगा। और बहुत लोग को ऐसा रहता है कि आप लोगों को पता नहीं रहता है कि आपके कुल देवी देवता कौन है। तो आप अपने गांव जाकर अपने बड़े बुजुर्ग से ज़रूर पता कर लीजिए, नाम पूछ लीजिए कि आप कौन से भगवान हैं, आप जान लीजिए, तब आप पूजा अपने घर पे उनका नाम लेकर के भी कर सकते हैं। अगर देखिए, कुल देवी देवता का मूर्ति होता है, कोई लोग तस्वीर में भी पूजा करते हैं, कई लोग के यहाँ पिंडी भी स्थापित होती है ना। उसी प्रकार से पिंडी में भी पूजा होती है उनकी। तो आप वहाँ से पता करके अब आप नाम से ही सबसे पहले, जब भी आप घर का पूजा करें तो सबसे पहले अपनी कुल देवी देवता का नाम लेकर के ही पूजा आरंभ करें, पुष्प अर्पित करें, है ना। तो इस प्रकार से अगर आपको पता नहीं है तो आप ज़रूर जान सकते हैं।
और जैसे कि हमारे कुल देवी देवता है वो तो होते हैं वो जो परिवार के रक्षक होते हैं ना, हमारे पूर्वजों ने उन्हें कुल देवी देवता इसीलिए रखा क्योंकि वो हमसे रिलेटेड है, इसीलिए जिनकी कृपा से परिवार को सुख समृद्धि प्राप्त होती है। कुल देवी या देवता के नाम परिवार के इतिहास, क्षेत्र और परंपराओं के अनुसार भिन्न होते हैं। कुल देवी या देवता के नाम की विस्तृत जानकारी के लिए आपको अपने परिवार के बुजुर्ग से ही पूछना पड़ेगा, तब वो जानेंगे। क्योंकि देखिए, अगर आपको नहीं पता है तो ऐसा कुछ नहीं, आपको ज़रूर अपने जड़ों से आपको ज़रूर कनेक्शन रखना चाहिए, है ना। तो देखिए मैं बता देता हूँ, बहुत लोगों के यहाँ पे माँ भगवती, माँ दुर्गा कुल देवी के रूप में पूजाती है, और बहुत लोगों के यहाँ माँ दुर्गा, माता काली, माँ काली भी बहुत लोगों की कुल देवी के रूप में माँ पूजाती है ना। और साथ ही साथ बहुत लोगों के यहाँ पे नारायण शिला जो कि शालिग्राम भगवान है, कुल देवी कुल देवता के रूप में विराजमान होते हैं। तो कई जगह माता लक्ष्मी भी कुल देवी होती है, तो देख लीजिए आप अपने अकॉर्डिंग, सबके अलग अलग होते हैं ना बहुत जगह। लेकिन ज़्यादातर मैंने देखा है और जहाँ सुना है, माँ भगवती ही ज़्यादातर की कुल देवी देवता कुल देवी होती है ना। तो इस प्रकार से आप पता कर सकते हैं। और जब भी आप दिन सुबह का पूजा करें या फिर सांझ दिखाएँ, तो हमेशा अपने कुल देवी देवता का नाम लेकर के, भले आपके पास वहाँ माँ की अपनी भगवती कुल देवी देवता का पिंडी ना हो या फिर तस्वीर ना हो, विग्रह कुछ भी ना हो, लेकिन आप उनका नाम लेकर के ही आप पूजन कर सकते हैं। आप बस उनको स्मरण कीजिए कि हे हमारे कुल के देवी देवता, आप कृपा हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाएंगे, जितना भी बाधा संकट विपदा बलाएँ कलेश सबसे हमारी रक्षा करें। तो इसी प्रकार से आपको अपनी कुल देवी देवता का पता चल जाएगा ईज़िली, है ना। और बहुत लोग मतलब गोत्र से भी अपनी कुल देवी देवता का पता कर लेते हैं, लेकिन देखिए गोत्र में बहुत सारी चीज़ अलग हो जाते हैं वैसा में, है ना, कोई स्पेसिफिक नहीं होते, क्योंकि अगर आपके खुद के जात में भी बहुत सारे अलग अलग लोगों के कुल देवी देवता हो सकते हैं। तो इसीलिए आप अपने बड़े बुजुर्ग होंगे, आप उनसे ज़रूर पूछ लीजिएगा अपने कुल देवी देवता के बारे में। जो भी आपके घर के गोसाई होंगे, आप उनके बारे में ज़रूर पूछ लीजिएगा। और उनका पूजन करने का भी नियम अलग-अलग होता है। कई जगह कुल देवी देवता को मतलब कि बलि का परंपरा होता है, लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ बिल्कुल सात्विक तरीक़ा से कुल देवी देवता के पूजा होते हैं ना, लेकिन वो सबका अलग-अलग होते हैं। बहुत लोगों के यहाँ होता है, बहुत लोगों के यहाँ नहीं होता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग पता कर लें और अपने कुल देवी देवता के अनुसार पूजन करें। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और इसी प्रकार का वीडियो चाहिए तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में बता दीजिएगा, और आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।